वो मित्रता सुंदर सुदामा जी के साथ हुई। सुदामा जी के साथ भगवान कृष्ण का मित्रता हुआ और सुदामा को किस तरह से भगवान ने शरणागति दी, किस तरह से भक्ति दी, वो तो कल की कथा है। अब भगवान बढ़िया पढ़ लिख करी और पढ़ लिख के बाद अब भगवान सोचते कि चलो बर बिहाव किया जाए, लइका मन ला पहली पढ़ाओ और पढ़ाए के बादे बिहाव कराओ, है कि नहीं। पढ़ लिख डरही, अच्छा शिक्षा प्राप्त करही, तब ओकर बर बिहाव कराओ, तब देखना जीवन कितना सुंदर हो जाही। तो आइए भक्तजनों एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर किस तरह से भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, किस तरह से रुक्मणी अम्बा के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हाथ ऐसे उठाओ कि चाय मत झलकाए ना, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे 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 श्याम से मिला दे। चलो दिखथन कौन सबसे ज्यादा समय तक उठाए रहे थे ना। राधे राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। खड़े होइए भाभी जी। हमार परीक्षित भैया मन और दीदी मन ये भजन में नृत्य कर सकते हो। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोल बोल बिहारी लाल की जय हो। अतने धन भर के गोड़ हाथ की रात का जी और नहीं एको धन 4-5 धन डायमंड भर नाचा था। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 तेरा मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन
तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे, एक तो तेरे होठ पतली दूसरा लाली लगे, तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भक्तजनों, पुनः हम गंगा तट पर प्रवेश करते हैं, जहां राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से अनेक प्रश्न जो है वो कर रहे हैं। कैसे भगवान विवाह से पहले द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं, आइए उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। चलिए दोनों हाथ उठा करके राधे
और हमार भाई मन के साथ मिली नहीं तो शोभा यात्रा दिन हमन घुघवल घलो घूमबो साले भल नहीं, दोनों एक होना चाहिए। नेता मन जो भी करे करन दे, है कि नहीं? चल दो सोसाइटी छोड़ा नवा गांव कोनारी चली, है कि नहीं? चावल लेबर चल दो अलग अलग जगह, लेकिन रहना तो एक ही जगह है। तो एक ही साल में न तो घर बनता है न तो विवाह होता है। कंस के दो जन पत्नी, एक के नाम री से आस्ती और एक के नाम री से प्रास्ती। जब कंस के मृत्यु हुई ना तैमन दोनों की दौलत दौलत अपन पिताजी कर गई और पिताजी के नाम री से जरासंध। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण किए और जब 18वीं बार आक्रमण करने वाले थे तो दोनों का लड़ाई सज चुका था। एक तरफ भगवान कृष्ण थे, उनकी सेना थी, एक तरफ जरासंध थे, उनकी सेना थी। उसी समय कालयवन का आगमन होता है। कालयवन जो है उसको वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो भगवान उस रण को छोड़ दिए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान दौड़ते दौड़ते पर्वत पे गए। उस पर्वत में गुफा थी, उस गुफा पे मुचुकुंद सो रहा था। मुचुकुंद को इंद्र ने वरदान दिया था देवर्षि संग्राम के बाद कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे नींद को तोड़ेगा, जैसे ही तुम उसको देखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण दौड़ते 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 उस पर्वत की गुफा पे गए और अपना जो पीला वस्त्र है उस मुचुकुंद को पहना दिए, ओढ़ा दिए और भगवान कृष्ण जाके छुप गए। पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा था कालयवन। कालयवन को लगा कि कृष्ण हैं, उन्होंने वस्त्र को निकाल करके उठाने का प्रयास किया। मुचुकुंद का नींद खुला और जैसे ही उसकी दृष्टि खुली उस दृष्टि से कालयवन भी भस्म हो गया। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। कालयवन को भस्म किया। जरासंध के पास 17 आक्रमण हुआ 23 अक्षौहिणी सेना के साथ। जब पहली आक्रमण करिस नी जरासंध तब भगवान कृष्ण और बलराम जी जीत गए, युद्ध जीत गए। और जीते के बाद बलराम जी का कहा है ले हम युद्ध जीत गए नबे जरासंध मार कहा है। तब भगवान कृष्ण कहा है रुक भाई रुक, उल्नी मारा। तब काबन नहीं मारन भाई, अरे ओल जिंदा रहन दे, हमन कतना राक्षस मन कर जाबो लड़े बर, कहां खोजबो है कि नहीं? ए जिंदा रही ना जरासंधा तो वो सेना मतलब सकेल ही और सकेल के फिर ही हमर कर आक्रमण करे बा, फिर युद्ध करबो, फिर ओकर राक्षस मन मारबो, फिर जरासंधा छोड़बो, फिर सेना सकेल ही फिर रही। और सुरुच में बताऊं आज भी काली भी कृष्ण भगवान कौन है? हेलोजन लाइट। कौन हरे? हेलोजन लाइट। और जैसे कीड़ा मन हेलोजन लाइट में आ के झपा के मरते, उसने कृष्ण भगवान हेलोजन हरे और जितना राक्षस है वो सब भगवान कृष्ण में आ के झपा के मरा थे। और ऐसे करके 17 बार आक्रमण किया था जरासंध ने। 18वें आक्रमण से पहले कालयवन को मुक्ति हुआ। भगवान सोचे कि मथुरापुरी पे बहुत आक्रमण हो रहा है, मथुरापुरी के जो लोग हैं वो अस्थिर हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण ने गुजरात में द्वारिका के पास समुद्र देवता से विनती की कि हे समुद्र देवता मुझे स्थान दो ताकि मैं वहां पर अपना मंदिर बना सकूं, अपना घर बना सकूं। स्थान मिला भगवान विश्वकर्मा की प्रेरणा से। भगवान कृष्ण ने सुंदर द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां के राजा स्वयं बने। भगवान का एक और नाम पड़ा। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान सोचने लगे कि चलिए अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। दो भाई है, बलराम जी और कृष्ण भगवान। तब कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों विवाह होना है। तब माता पिता सोचते वसुदेव जी हाउ देवकी अम्बा हा, चलो दोनों विवाह करा दिया जाए। तब पहली विवाह काकर कराया जाए, कृष्ण भगवान के कि बलराम के? तब कृष्ण भगवान कथे मैया पहली भैया विवाह करा दे, है कि नहीं? काबर ते मोर विवाह चक्कर में रवे तब तो भैया बुढ़ा जही। भगवान के ठन पत्नी रही इसका 16,108 और उतना झर रानी लाना है होला।
तो ओला अगर देखी बलराम जी हा तो बलराम जी के तुमर निकल जही। तो एक काम करो, बलराम जी बिहावला पहली करा दो। तो बलराम जी का विवाह जो है राजा रेवत की पुत्री जिसका नाम है रेवती, उस रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। प्रेम से बोले शंकर शन भगवान की। अब बारी है त्रिलोकीनाथ की जिसका विवाह होने वाला है। और एक चीज याद रखना माता, भगवान एक कोठन बिहाल अपन मर्जी से नहीं करे है ना, एक भी बिहाल भगवान अपन मर्जी से नहीं करे है। जितना स्त्री रही सोमन सब भगवान ले याद कर करके बिहाव करी। तो विदर्भ देश के राजा जिसका नाम था भीष्मक, भीष्मक के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था रुक्मी और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। प्रेम से बोले रुक्मणी मैया की। विदर्भ देश के राजा हैं जिनके 5 पुत्र, एक है रुक्मी और एक है रुक्मणी। 5 पुत्र में पहला पुत्र रुक्मी और बेटी रुक्मणी। विदर्भ देश के जो राजा है वो राजा अपन बेटी के बिहावला रुक्मणी अम्बा के बिहावला काकर सन तय करे रही से शिशुपाल के साथ, और दोनों बिहाव तय हो गए। शिशुपाल और रुक्मणी ये दोनों बिहाव तय हो गई। और वही बीच कौन जाते? देवर्षि नारद जी। हा नारद जी काकर कर जाते रुक्मणी अम्बा कर, और रुक्मणी अम्बा कर जाके रुक्मणी अम्बा कथे कि देवी मैं सुने हो तोर बिहाव हा शिशुपाल के साथ तय हो है। तो रुक्मणी कथे हाओ, अरे ते साक्षात लक्ष्मी हरास और वो शिशुपाल राक्षस है। तो लक्ष्मी हाँ कभी राक्षस के पास जही का नहीं जाए। ते लक्ष्मी आस हे देवी अगर ये धरती में कोई तोर पति बन सकते तो वो केवल एक जने की ही। तो रुक्मणी हाँ कोने महाराज कथे, अरे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ही है जे तोर पति बन सकते, वो कर अलावा धरती में कोई नहीं है। ऐसे की देवर्षि नारद जी ना रुक्मणी अम्बा पास कृष्ण भगवान के जो प्रशंसा करीस, भगवान कृष्ण प्रशंसा करते गीस रुक्मणी अम्बा के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जाग गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। रुक्मणी अम्बा जो है भगवान कृष्ण को मन से ही पति मान ली। और रुक्मणी अम्बा अपने घर के जो कुल पुरोहित है, ब्राह्मण देवता है, उस ब्राह्मण देवता को बुलवाई, ब्राह्मण देवता को प्रणाम की। और श्रीमद् भागवत के अनुसार रुक्मणी अम्बा ने एक सुंदर 7 श्लोकों में एक पद्य लिखा जिसको हम अपनी भाषा में प्रेम प्रसंग बोलते हैं। पद्य लिखा 7 श्लोक में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे है रुक्मणी अम्बा। ब्राह्मण महाराज लगते कि ब्राह्मण महाराज ये मोर संदेशा लाना द्वारिकाधीश तक ले जा की। और ब्राह्मण महाराज उस पद्य को पकड़ करके द्वारिकापुरी की ओर बढ़ गए। और द्वारिकापुरी में जा करके भगवान कृष्ण को वो जो 7 पद्य है उस 7 पद्य को सुनाने लगे। उस 7 पद्य में रुक्मणी अम्बा ने अपना व्यथा जो है भगवान कृष्ण के सामने रखी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे भगवान, मैं जब से आपकी प्रशंसा सुनी हूँ, मैंने जब से आपका नाम सुना है तब से मन से मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। हे भगवान कृष्ण, अगर आप मेरे पति बनोगे तो मैं जीऊंगी और पति नहीं बनोगे तो मैं मरूंगी। ऐसे जब 7 पद्य में रुक्मणी अम्बा भगवान कृष्ण से विनती करीस ना तो कृष्ण भगवान कथे चलो ठीक है तथास्तु, हम भी आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तब फिर रुक्मणी अम्बा लाया कैसे जाए, है कि नहीं? रुक्मणी अम्बा लाना कैसे है? तो वही पद्यम लिखा है का कि हमन जब बिहाव करथन ना भगवान तो हमार घर के एक नियम है कि का नियम, बिहाव होए के एक दिन पहली हमन अपन कुल देवी कर जाथन और वो कुल देवी में जाके बढ़िया कुल देवी में नरियर चढ़ा पूजा पाठ करथन। और जे समय में हाँ फलाना दिन जहू में हाँ कुल देवी के मंदिर में, वो फलाना दिन में जब मैं कुल देवी के मंदिर में जहू ना
तेह न भगवान उही समय मंदिर के सामने आ जबे और आके मोला रथ में बैठा के ले जबे। भगवान कृष्ण कहीं नहीं कहा थे, रुक्मणी अम्बा पूरा बताते इसे इसे करवे की के। तो भगवान के मन है का बताओ, सब तो रुक्मणी अम्बा के अनुसार चला थे। समय आया विदर्भ देश के राजा भीष्मक का घर जो है सजने लगा। क्या सुंदर सजावट हुई। रुक्मणी अम्बा का विवाह का तैयारी चल रहा था और वेती शिशुपाल हाल मने मन मुस्कुराते है नी। राक्षस ला लक्ष्मी मिलने वाला है, देखियो ना, राक्षस ला लक्ष्मी मिलने वाला है। तो राक्षस तो प्रसन्न हुई। शिशुपाल सब जन बुला डली, चल जी जरासन, चल बराती जाबो हमन, हाँ रुक्मी घर बराती जाबो, जाके रुक्मणी बिहाव मोरसन होने वाला है। कहा शिशुपाल हा खुश है। शिशुपाल हा पूछो ना, चलो दोनों हाथ उठा कर राधे 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 राधे। जेकर बिहाव होने वाला रथे नी मैया, तेकर कर 2 दिन पहली या 1 हफ्ता पहली या निहित ओकर बिहाव जब तय हो जाए रथे नी, तब ओकर कर जाना। ओकर अंदर एक अलग खुशी रही। कैसे परीक्षित भैया हो, सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना है। बिहाव जब तुहर तय हो रही से तब मन कैसे रही से, भारी प्रसन्न रही नहीं, मोर बिहाव होने वाला हैगा, मोर बिहाव होईगा, मोरो दुल्हा नहींगा, ऐसे करके मन प्रसन्न था। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। कुर्सी में बैठा देना। हाँ दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। थोड़ा सा कथा बच्चे है आज के ना, ओला सुन लो पूरा, तहन सुनहू बढ़िया। तो विदर्भ देश जो है पूरा सजत रही से। शिशुपाल बराती धर के आगे, सबो जन आगे, और जैसे ही रुक्मणी अम्बा के बिहाव होने वाला रही से, रुक्मणी अम्बा जो है कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने नगर से बाहर कुल देवी के मंदिर में गई। और भगवान जब कुल देवी के मंदिर में गई, वहां विधिवत ब्राह्मण महाराज ने कुल देवी का पूजा किया। और जैसे ही दोनों हाथ उठा करके राधे राधे, सुनो मैया, जैसे ही रुक्मणी अम्बा ने कुल देवी का पूजा किया और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, साक्षात नारायण भगवान कृष्ण जी जो है रुक्मणी अम्बा का हरण करने के लिए रथ लेकर के नीचे पहुंच गए। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। रुक्मणी अम्बा जैसे ही भगवान कृष्ण को देखी, ब्राह्मण महाराज का आशीर्वाद ली, कुल देवी का आशीर्वाद ली, और दौड़ते दौड़ते आ करके रथ में बैठी। और जैसे ही मैया रथ में बैठी, भगवान कृष्ण घोड़े को हाँकते हुए रथ को बढ़ा दिए और रुक्मणी अम्बा को द्वारिकापुरी की ओर ले जाने लगे। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही पता चली कौन ला, शिशुपाल ला। शिशुपाल के जो जी है नहीं पूरा कलबला गए। अब बताओ, राधे राधे बोलो, पीछे वाला मैया दिखत नहीं, राधे राधे। अच्छा श्याम भगवान तो आगे है, एक बार जोर से जयकारा लगाना, श्याम से मिला दे। राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। तो तुमन बताओ मोला, कोई व्यक्ति के बिहाव तय हो गए और वो बेचारा बराती धर के गए है, और वो पता चल ही कि ओकर होने वाला जो पत्नी है वो पत्नी हाँ काकरो सन भगा गे, तो ओकर व्यथा कैसे रही। शिशुपाल के जी कलबला गे, जरासंध लकथे चल ओला नहीं छोड़ा, ओ हर बार हमन ला हराए हो कृष्ण, हाँ आज बिहार घलोक करन नहीं दे थे, देख हमन ला होने वाला हमार पत्नी धर के भगा गे। तो जरासंध का सोचते, ए देगा 17 बार मार मार के भेजे, मोल कूट कूट के भेजे है कृष्ण भगवान। हाँ और आज मैंने सोचे रहे हो शिशुपाल कि बिहाम जाके लड्डू खाऊं की के, हमन हाँ लड्डू खाए बाय रहे बिहाव के। और मोलत लगत भैया ये स्थिति देख के लड्डू खाए बार आए रहे, अब ये शिशुपाल के बस चली ना, कृष्ण भगवान से मार लख वही की के। लेकिन रुक्मी जो रुक्मणी भाई है, ओला बहुत बुरा लगी, सोच दुल्हा रुक्मी सोचे
कि मेरी बहन को उसने हरण करके ले जा रहा है। रुक्मी जो है जल लेकर के संकल्प किए कि जब तक मैं भगवान कृष्ण को नहीं मारूंगा तब तक अपना मुख जो है वो इस कुंडिनपुर में विदर्भ देश में नहीं दिखाऊंगा। और रुक्मी रथ पे बैठा, पीछे पीछे सेना गई और जाकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण एक एक करके सबको युद्ध में हरा दिए और रुक्मी का अपमान करके रुक्मी को जीवन दान दिया। और रुक्मी को बोले कि तूने संकल्प लिया है ना, कोई बात नहीं, तू अपने नगर को मत जा। और वो जो रुक्मी है वो कुंडिनपुर के बाहर एक नगर बसाए और उस नगर का नाम है भोजकट। और वहां पर रुक्मी जो है वो रहने लगा। इधर भगवान कृष्ण ने सुंदर माँ रुक्मणी अम्बा का हरण किया और हरण करके भगवान कृष्ण जी जो है उनको द्वारिकापुरी में ले गए। और द्वारिकापुरी में जा करके विधि रुक्मणी अम्बा का पानी ग्रहण हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मणी अम्बा का विवाह हुआ। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले परमाराध्या देवी की। तो आज की जो कथा है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज रुक्मणी अम्बा के विवाह तक का प्रसंग सुनाते हैं। भगवान के केठन बिहाव हो है 16,108। ये पहली बिहाव हरे, मतलब केठन बचे है 16,107 ठन अभी भी बचे हैं। तो कैसे भगवान का अन्य विवाह हुआ, कैसे सुदामा जी को भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया और कैसे तीनों अवस्थाओं को पार करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ये आध्यात्मिक विवेचन जो है कल पुनः इसी धारा में चलेगा। हम निवेदन चाहते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में कल अपनी उपस्थिति 1 बजे यहाँ पर देने की कृपा करेंगे। कल पुनः हमारा भागवत का जो मंच है वहाँ 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और काली निमंत्रण दे रहे ना मड़वा नाचे बार, हाँ आप समय आगे है मड़वा नाचे के। जेला जेला नाचना है, खड़े हो बढ़िया नाचो। 2 दिन मिलते नाचे समय भागवत में। जन्म लड़का आते तब नाचना है और बिहाव होते तब नाचना है। ता आज सुंदर मड़वा नाच हुई। अच्छा सुनो, जेकर जेकर बिहावनी हो है ना, और जे लड़की खोजत हो या लड़का खोजत हो ते थोड़ा तेल हरदी नहीं भागवत भगवान में लाख चढ़ा देना और महाराज जी आपके तेल हरदी से तिलक कर दी। और सुनिए, तेल हरदी कोई उनको नहीं लगाएंगे, वो तो केवल प्रदर्शन है। बच्चे लोग कृष्ण और रुक्मणी अम्बा बनाए हैं, दर्शन क्या है? लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ पर आसन में भी रखेंगे हम लोग। उसमें आप तेल हरदी चढ़ाना, तेल हरदी जितना चढ़ाना है, लइकम नहीं चढ़ाना है, मड़वम चढ़ा लू चली। तेल हरदी लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ मन कुर्सी में रखो, ओमे चढ़ाऊ और चढ़ा करके सुंदर जितना नृत्य करना है, जितना मड़वा नाचना है नाच लो। जीवन में नमैया नृत्य का अवसर, जीवन में हर आदमी सीरियस है, हर आदमी सीरियस है, हर जगह सीरियस है। मौका मिले है ना तो आनंद उठा लो, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है कि नहीं? और पीछू वाले भैया मन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये भागवत मंच पे तुम मत सोचो ए दे हमार ससुरे, ए दे हमार बड़े ससुरे, ए दे कका ससुरे, ए दे जेठ हरे, नहीं सोचना है। यहाँ धर्म मंच है, यहाँ हर वर्ण के लोग, हर समाज के लोग, हर जीव, हर जंतु यहाँ एक समान है। हमारे सतनामी भाई बोलते हैं मनखे मनखे एक समान, ये एक समान देने वाला मंच है। यहाँ कोई किसी का ससुर, कोई किसी का बड़ा ससुर इस धर्म मंच तक नहीं है। घर निकले के बाद पूरा लुगड़ा लोड़ के बैठ जाना, तब वो चलिए, है कि नहीं? चलो दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल अपनी उपस्थिति अधिक से अधिक संख्या में दीजिएगा। सुंदर अभी रुक्मणी अम्बा का विवाह होगा, टिकावन का काम प्रारंभ होगा। जिनको जो भी टिकावन देना है महाराज जी से मिल सकते हैं, गिरधर भाई से मिल सकते हैं और सुंदर विवाह का कार्य चालू होगा। विष्णु भगवान लगे
आओ सबले पहली भगवान जी के लगन पूजा की ओर जाथन लगन पूजा पर चारो महीना ले दाई कर सल सोच्यो दाई कर सल सोच्यो सोच डर दाई मैं रच्यो वो बिहाव डारा के छायो हरियर मण सरई से गोन के दाई मड़वा छवेले सरई से गोन के दाई मड़वा छवेले बहे पीरित कई धार बहे पीरित कई धार ये मुर्दाई सीताला बिहा बैराजरा ये मुर्दाई सीताला बिहा बैराजरा सरई से गोन के दाई मड़वा छवेले सरई से गोन के दाई मड़वा छवेले बहे पीरित कई धार बहे पीरित कई धार ये मुर्दाई रुक्मन लबी हवै नंदलाल ये मुर्दाई रुक्मन लबी हवै नंदलाल ये मुर्दाई रुक्मन
मोर भाटा लगाए अंगरीला मोर मोरी भाटा लगाए भाटा पर लहडोर रे मोर डंडा पतरंगा गवा के कौन पाए पवाए बता दो रे बरतिया बाबू लुका गई कौन पाए पवाए बता दो रे बरतिया बाबू लुका गए अंगरीला मोर मोरी से मिलता है अंगरीला मोर मोरी से मिलता है में पर लहडोर रे मोर डंडा पतंगा गवा के कौन पाए पवाए बता दो रे बरतिया बाबू लुका गई कौन पाए पवाए बता दो रे बरतिया बाबू लुका गई कौन पाए पवाए बता दो रे बरतिया बाबू लुका गई समिति के सदस्य और आप सभी से निवेदन है ना, ऐसे घर के शादी में तो है ना वही जो अब क्या बोलूं वहां आप नृत्य करते हैं। यहाँ तो भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण जी की विवाह हो रही है ना, रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण जी की विवाह हो रहा है, तो उसमें नित्य कर्म में कोई शर्म नहीं है ना। घर में जो अभद्र भाई गाना बजती उसमें डांस करते हैं, उससे चतुर्थ भगवान की नित्य कीजिए है ना, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। यहाँ उठके भगवान की उत्सव मनाइएगा, आपसे निवेदन है। हाँ, हाथ में अक्षत पुष्प लो, पीला चावल लेके ये मतलब तिलक कर देना, तिलक कर दे मतलब पीला चावल देना। और चिरचारी समर सब काकी भाभी मनाए वो से निवेदन है आज है नहीं, चिरचारी में बहुत आनंद मना हो, कम से कम यहाँ आके है नहीं हमरो मन के मान ला बढ़ा दो चिरचारी वाले मन के। एक तिल चढ़ गए, एक तिल चढ़ गए हो देव नारायण। चढ़ गए चढ़ गए हरियर हरियर
शुक्लपक्षे महारोहि नक्षत्रे आयुष्मानोगे घर करने मंगलवार वास्ते गोधूली बेलायामः चंद्र राशि वृषभ सूर्य राशि में संतरितो यः अमोघ नाम यजमानस्य। आप अभी अपना अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र उच्चारण कीजिए। श्रीमद् भगवत ज्ञान सभा यज्ञानुष्ठान निमित्तः षष्ठम दिवसेयामः श्री कृष्ण रुक्मिणी